हेलो माय लविंग चिल्ड्रन। बच्चों इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग PYQ को देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स का जो सवाल है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, उसके सवाल को आज हम लोग देखेंगे। बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस तरह का सवाल पूछता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है। तो बच्चों सवाल को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ साथ आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये जो पहला सवाल है ये 2026 में आया था। ये 2026 का सवाल है। The HCF of two positive integers A and B1, then their LCM is इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A प्लस बी, A B A B। बच्चों ये 2026 का ये सवाल है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो इसको आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, A और B, ये दोनों का HCF 1 है, इसका HCF दे दिया है 1। तो कह रहा है LCM कितना होगा। बच्चों इसका LCM बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इंटू HCF बराबर होता है A इंटू बी। ये दो नंबर हो गया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। और LCM इंटू HCF, इसकी जानकारी आपको होगी कि ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही लागू होता है, ठीक है। दो नंबर से अधिक के लिए ये फॉर्मूला जो है वैलिड नहीं है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। तो दो नंबर का HCF, उसका उसका LCM, उसका HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नंबर A और B है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी फॉर्मूला से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो LCM आपको कह रहा है फाइंड करो, HCF दिया हुआ है 1 और ये हो गया A इंटू बी। तो बच्चों LCM कितना हो गया, ये भी आंसर आ गया। ये आपका डी जो है राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। द नंबर 3 प्लस रूट 2, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज क्या है।
इसमें कह रहा है रेशनल है, बी इसमें कह रहा है इरेशनल है, सी इसमें कह रहा है इंटीजर है, डी और इसमें कह रहा है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बच्चों क्या है? 3 + √2 क्या होता है? 3 + √2 क्या होता है? देखो ये रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल का जो सम है, ठीक है, ये आपको इरेशनल होता है। ये रेशनल है, ये रेशनल इरेशनल, ये दोनों का सम हो या फिर डिफरेंस हो, ये हमेशा आपका इरेशनल होता है। जो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल इरेशनल का चाहे डिफरेंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवाइड हो, वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा इरेशनल, ये आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट √3 is an irrational number। बच्चों ये सवाल हमेशा आता है, या तो √2 आएगा, √3 आएगा, √7 आएगा, इस तरह का √5 आ सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। बच्चों इसमें आपको लिखना है, कुछ स्टेटमेंट इसमें आपको लिखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम to the contrary √3 is rational। बच्चों इसको हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि हम पहले सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है इसका उल्टा आ जाता है। जैसा हम एज्यूम करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है, उसके अपोजिट आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो सबसे पहले मान ले एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपको रेशनल है। ठीक है, जब रेशनल है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 बराबर P/Q। रेशनल है तो P/Q के में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम आपको पता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, यानी P और Q का HCF 1 है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, मतलब उसका HCF सिर्फ 1 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको P² Q², फिर 3Q² बराबर हो गया आपको P²। ठीक है, अब बच्चों देखो
पी स्क्वायर का फैक्टर आपको 3 और क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड पी स्क्वायर, ये डिवाइड का चिन्ह है, सिंबल, इसका मतलब होता है कि 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो 3 जब पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। अब यहां से क्या लिखना है, जब 3p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 3p को हम लोग लिख सकते हैं 3k फॉर सम इंटीजर k, जहां k क्या है, कोई इंटीजर है। जब 3p को डिवाइड करता है तो p को हम लोग इतना लिख सकते हैं, बच्चों स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर, सॉरी 9k स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का वैल्यू, तो पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, पी स्क्वायर के बदला हम यहाँ पे लिख देंगे 3q स्क्वायर, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि क्यू स्क्वायर का फैक्टर 3 और k स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर बराबर 3 इंटू के स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर का फैक्टर हो गया 3 और के स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या है, 3 इसको डिवाइड करेगा, के स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स क्यू। अब बच्चों यहाँ पे जो है 3p को डिवाइड कर रहा है, 3q को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है p और q का एक फैक्टर है, तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गया। 3 जो है p और q का कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हम एज्यूम किए हैं कि p और q को प्राइम है, मतलब p और q में कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और यहां पे आ गया कि 3 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हम एज्यूम किए थे कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, यहाँ 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो बच्चों यही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आपको लिखना है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली क्लियरली 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग 3 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 3Q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। दिस this contradicts this contradicts that P and Q are co-prime। यह कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि P और Q आर को-प्राइम। This contradicts that P and Q are co-prime।
ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि P और Q को प्राइम है। ठीक है, P एंड Q जो है को प्राइम है, हम इसको मान चुके हैं, और उसको ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो इसको अपने वर्ड्स में भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही लिखना है, या फिर यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर अराइजेस ए कॉन्ट्रडिक्शन दैट P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, सो आवर assumption या supposition is wrong. Hence root 3 is irrational. बच्चों इस तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ये सब 2026 का सवाल है, 2026 में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक फैक्टर ट्री दिया है। क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर ट्री बना हुआ है। बच्चों ये फैक्टर ट्री, इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई ए और बी, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे? तो एक्स का, पहले जब हम एक्स को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और वाई मिलेगा, वाई को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 2 20 मिलेगा, 2 10 को फैक्टराइज करेंगे तो ए और 70 मिलेगा, 70 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 35, 30 का फैक्टर हो गया 5 इंटू बी। ठीक है, तो 5 इंटू बी, तो 5 इंटू बी करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 आने के लिए देखो 5 इंटू बी, 5 इंटू बी कितना आ गया 35, तो बी कितना आ गया 35/5 यानी 7, तो बी का वैल्यू आपको निकल गया 7। ठीक है, फिर 35 दूनी 70, फिर 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आ जाएगा, तो 70 इंटू ए बराबर हो गया 210, ए बराबर हो गया 210/70, सत्या 21 बच्चों 3 आ गया इसका। ठीक है, ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे देखो इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई के बराबर हो जाएगा, तो 21 दूनी 42, यानी y कितना हो जाएगा आपको 2 इंटू 210, तो हो जाएगा 420, या 420 आ गया। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा y इंटू 2, y आ गया आपको 420 और ये हो गया 2, तो 42 दूनी ये 840 आ गया। x का वैल्यू, y का वैल्यू, b का वैल्यू, a का वैल्यू। A CF of smallest prime number
HCF of smallest prime number and the smallest 3-digit number is 2 to the power m into 5 to the power n. The respective value of m and n respective value of m and n is ऑप्शन है 0 0 1 0 0 1 1 1। तो ये सवाल है MCQ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। तो HCF, ये दोनों का HCF और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर इज, ये दोनों का HCF आपको इतना दिया हुआ है 2 के पावर m 5 के पावर n, ठीक है। तो कह रहा m और n का वैल्यू बताएंगे, तो हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 5 इंटू 5, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 5 पचे 25, 25 चौके 100। अब बच्चों इसका HCF फाइंड करो। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF कैसे निकालते हैं? हम लोग कॉमन फैक्टर लिखते हैं। HCF जब भी निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद में उसका जो लिस्ट वैल्यू पावर, जो लिस्ट पावर है सबसे कम पावर जो है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या है? 2 है, यहां और यहां को कॉमन फैक्टर 2 है, तो यहां लिखेंगे 2। अब 2 में पावर कम किसका? यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, इसको हम 1 मान, ठीक है। तो जो कम पावर है उसी को लिखना है, इसका पावर 1 हो गया। बच्चों HCF आपका इतना आ गया, HCF आपका 2 आ गया, और HCF गिवन है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, मतलब इसका HCF 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुने 5 के पावर 0 और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है। ये 2 है, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 5 फैक्टर दिया है, तो 5 इसमें अगर फैक्टर बनाएंगे 5 लिखेंगे तो 5 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। आप दोनों को कंपेयर कर लो, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, m बराबर कितना आ जाएगा? 1, और n बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो 0 1 0 1 0 जो है इसका राइट आंसर हो गया, 1 0, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 2 इज, इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। ऑप्शन सी है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, और ऑप्शन डी है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3। बच्चों ये ऑप्शन है, ये सब सवाल आपको 2026 में करंट है, करंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इस तरह का सवाल। कह रहा है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 का एचसीएफ कितना होगा? बच्चों इसका फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर है इसमें क्या? इसमें क्या कॉमन फैक्टर कुछ है? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं है, ठीक है, तो हम उसको 1 ले लेंगे। 2 के पावर 3 गुने 1 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर 1 आ गया, यानी इसका एचसीएफ आपका कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब 1 कहाँ पे आएगा? देखो ये तो 1 नहीं हो सकता, ये भी 1 नहीं होगा, ये भी 1 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 1 होता है, 3 के पावर 0 1 होता है, 1 1 गुना कर देंगे 1 आ गया, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स p and p plus 1 is, इसमें ऑप्शन है आपका p, दूसरा है p स्क्वायर प्लस p, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2p plus 1। बच्चों बताओ इसमें क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स p एंड p plus 1, 2 consecutive नेचुरल नंबर दिया हुआ है p एंड p plus 1, आपको बताना है इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा? दो कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे मान लो 3 है 4 है, इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम होता है 3 इंटू 4 यानी 12, क्योंकि इसमें इसका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, है ना। 3 का फैक्टर तो 3 हो गया, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 हो गया, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एचसीएफ तो इसका 1 हो जाएगा। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का पूछा जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, लेकिन एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, फैक्टर क्या रहा है 2 और 3, 2 इंटू 3, इसका पावर हो जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 0, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, और 3 का हाईएस्ट पावर, इसमें 3 नहीं है तो इसको हम लोग 3 के पावर 0 लिख देते हैं, तो 3 का पावर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 12, मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ जाता है। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, और एलसीएम हमेशा दोनों का प्रोडक्ट आता है।
तो बच्चों p और p क्यू क्या, दो कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका प्रोडक्ट हो जाएगा p इंटू पी प्लस वन बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस पी, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2026 में आया हुआ बिहार सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का जो कुछ सवाल था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इसी तरह के सवाल को डिस्कस करेंगे जो पिछले आपको बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आ चुका है, जो सवाल बार बार रिपीट होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो उसी तरह के सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो सवाल बार बार रिपीट होते रहता है, उस कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।